दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ बचपन की यादों से भरी एक ऐसी कहानी जो सुनने में जितनी रोचक है उससे कहीं ज़्यादा हमें जीवन की एक बड़ी सीख सिखाती है। तो स्वागत है आपका अपने चैनल अनटोल्ड बेड टाइम स्टोरीज में। आप यह कहानी कहाँ से सुन रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। आज की कहानी है एक राजा, उसकी 7 रानियाँ और उन 8 मासूम बच्चों की जिनके साथ हुआ था एक ऐसा अन्याय जिसने पूरे राजमहल की खुशियां छीन ली थी। लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो 7 चंपा के फूल और एक पारुल का फूल बन गए उस राज की सबसे बड़ी गवाही। तो आखिर उन फूलों में ऐसा क्या रहस्य था? चलिए सुनते हैं बचपन की यादों से भरी यह अद्भुत लोक कथा 7 भाई चंपा। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और सुंदर राज था। चारों ओर हरे भरे जंगल, ऊंचे ऊंचे पेड़, कल कल करती नदियाँ और दूर तक फैले खेत उस राज की सुंदरता बढ़ाते थे। उस राज का राजा बहुत न्यायप्रिय और प्रजा का प्रिय था। उसके महल में सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी। सोने चांदी से सजे महल, बड़े बड़े बगीचे, सुंदर तालाब और हर समय राजा की सेवा में रहने वाले अनेक सेवक। लेकिन इतनी सारी खुशियों के बीच राजा के जीवन में एक ऐसा दुख था जो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। राजा की 7 रानियां थीं, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा जब भी अपने महल के आंगन में दूसरे राजाओं के बच्चे को खेलते हुए देखता तो उसका मन उदास हो जाता। उसे लगता कि इतना बड़ा राज होने के बाद भी उसके बाद इस राज को संभालने वाला कोई नहीं है। एक दिन राजा महल की छत पर अकेला बैठा दूर आसमान को देख रहा था। उसकी आंखों में चिंता थी। राजा ने धीरे से कहा, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मेरे जीवन में बच्चों की किलकारी नहीं है। पता नहीं मेरे भाग में संतान का सुख लिखा भी है या नहीं। राजा की 7 रानियां भी इसी बात से दुखी रहती थी, लेकिन उनमें सबसे छोटी रानी राजा को बहुत करीब थी। वह स्वभाव से बहुत सरल, दयालु और शांत थी। वह राजा के खुद को सबसे अच्छी तरह समझती थी। जब भी राजा उदास होता, छोटी रानी उसके पास बैठती और कहती, महाराज चिंता मत कीजिए, ईश्वर की इच्छा से एक दिन हमारे महल में भी बच्चों की हंसी जरूर गूंजेगी। हमें धैर्य रखना चाहिए। राजा छोटी रानी की बात सुनकर कुछ देर के लिए अपना दुख भूल जाता। धीरे धीरे राजा की छोटी रानी के प्रति प्रेम और बढ़ता गया। यही बात बाकी 6 रानियों को बहुत खटकती थी। उन्हें लगता था कि राजा सबसे छोटी रानी को उनसे अधिक प्यार करता है। छोटी रानी की हर बात राजा को अच्छी लगती है। उसके साथ राजा अधिक समय बिताता था और उसकी सलाहें भी ध्यान से सुनता था। 6 रानियों के मन में धीरे धीरे ईर्ष्या बढ़ने लगी। वे आपस में कहती, राजा हमें छोड़कर उसी छोटी रानी के पीछे क्यों रहते हैं? दूसरी रानी कहती है, उसे ऐसा क्या खास मिला है जो हमने नहीं है? तीसरी रानी बोली, अगर उसके कोई बच्चा हो गया तो सोचो, राजा का सारा प्यार और सारा राज सामान उसी के बच्चों को मिलेगा। यह बात सुनकर बाकी रानी अभी चिंतित हो गई, लेकिन उस समय किसी को अंदाज़ा नहीं था कि ईर्ष्या आगे चलकर इतनी बड़ी साजिश का रूप लेने वाली थी। राजा के जीवन में सबसे बड़ा दुख उसकी संतानहीनता थी। दिन रात वह इसी चिंता में डूबा रहता था कि उसके बाद इस विशाल राज का क्या होगा। राजा अक्सर राज दरबार में भी उदास बैठा रहता। वह प्रजा की समस्याएं सुनता, न्याय करता, लेकिन उसके चेहरे की उदासी छिप नहीं पाती थी। एक दिन अचानक राजमहल में एक महान महर्षि का आगमन हुआ। उसके चेहरे में अद्भुत तेज था। लंबी जटाएं, शांत आंखें और हाथ में कमंडल देखकर दरबार के सभी लोग सम्मान में खड़े हो गए। राजा ने तुरंत अपना सिंहासन से उठकर महर्षि का स्वागत किया। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, महर्षि आप मेरे राज में आने पे मेरे लिए सौभाग्य की बात है। कृपया मेरे महल को अपने चरणों से पवित्र कीजिए। महर्षि मुस्कुराए और राजा के साथ महल में गए। कुछ देर तक उन्होंने राजा और उनके राज्यों की बात सुनी, लेकिन उनकी तृप्त दृष्टि ने राजा के मन के दुख को भाप लिया। महर्षि शांत स्वर में पूछा, राजन तुम्हारे पास धन है, वैभव है, सुंदर राज है और प्रजा का प्रेम भी है, फिर तुम्हारे चेहरे पे इतनी चिंता क्यों है? राजा की आंखें भर आई।
उसने कहा, महर्षि, मेरे जीवन में एक ही कमी है। मेरे 7 रानियां हैं, लेकिन मेरे कोई संतान नहीं है। यह चिंता मुझे हर समय सताती रहती है। मुझे डर है कि मेरे बाद मेरा वंश समाप्त हो जाएगा। महर्षि कुछ क्षण शांत रहे, फिर उन्होंने अपनी आंखें बंद करके ध्यान लगाया। कुछ देर बाद उन्होंने मुस्कुराते हुए अपने कमंडल नीचे रखा और अपने पास रखा एक सुंदर फल बाहर निकाला। वह साधारण फल नहीं था, वह देखने में बहुत सुंदर और चमकीला था, जैसे उसके अंदर कोई दिव्य प्रकाश छिपा हो। महर्षि ने वह फल राजा की ओर बढ़ाते हुए कहा, राजन, चिंता मत करो, ईश्वर ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है। यह फल तुम्हारे लिए वरदान है। इसे अपनी रानियों को खिला दो, इसके प्रभाव से तुम्हें संतान प्राप्ति होगी। राजा की आंखों में खुशी की चमक आ गई। उसने दोनों हाथों से फल ग्रहण किया और महर्षि के चरणों में झुक गया। महर्षि, आपने मेरे जीवन में आशा की नई किरण जगा दी। मैं आपका उपकार कभी नहीं भूलूंगा। महर्षि ने आशीर्वाद दिया और कहा, राजन, इस वरदान को संभाल कर रखना। इसमें तुम्हारे वंश की खुशियाँ छिपी हुई है। इतना कहकर महर्षि अपने मार्ग पर चले गए। राजा बहुत प्रसन्न था। वह तुरंत फल लेकर अपनी 7 रानी के पास पहुंचा। उसने खुशी से कहा, आज हमारे जीवन का सबसे बड़ा दुख समाप्त होने वाला है। इस महान महर्षि ने मुझे एक ऐसा दिव्य फल दिया है। उन्होंने कहा कि इसके खाने के बाद आपको संतान प्राप्ति होगी। 7 रानियां फल देखकर उत्साहित हो गई, लेकिन 6 रानियों के मन में एक अलग ही विचार चल रहा था। उन्होंने यह बिल्कुल पसंद नहीं था कि यदि संतान हुई तो छोटी रानी भी राजा की नज़रों में अधिक प्रिय हो जाएगी। 6 रानी आपस में इशारे करने लगी। वह राजा वहाँ से चले गए। जब राजा वहाँ से चले गए तो बड़ी रानी ने धीरे से कहा, अगर यह फल छोटी रानी ने खा लिया तो राजा का सारा प्यार उसी के बच्चे को मिलेगा। हमें कुछ करना होगा। दूसरी रानी बोली, लेकिन राजा ने साफ कहा है कि फल सभी को खिलाना है। तीसरी रानी ने कहा, फल तो एक ही है, हम इसे बांट सकते हैं। छोटी रानी चुपचाप उसकी बातें सुन रही थी। वह समझ गई थी कि बड़ी रानियों के मन में कुछ गलत चल रहा है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। बड़ी रानियां फल लेकर बैठ गई। उन्होंने जानबूझकर फल के बराबर हिस्सों में बांटने के बजाय केवल 6 टुकड़ों में काट दिया। फल काटते ही सबसे बड़ी रानी ने बनावटी घबराहट दिखाते हुए कहा, ओह, मुझे माफ़ कर देना बहनों, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे 7 टुकड़े करने थे, लेकिन गलती से 6 टुकड़े हो गए। अब क्या करें? दूसरी रानी ने तुरंत चाल चलते हुए कहा, गलती तो हो गई है, अब क्या किया जा सकता है? हम 7 हैं और टुकड़े केवल 6। किसी एक को तो फल नहीं मिल पाएगा। तीसरी बड़ी रानी ने तुरंत कहा, क्योंकि हम उम्र में बड़ी है, इसलिए फल पर पहला अधिकार हमारा ही बनता है। छोटी रानी तो हम सबसे छोटी है, तो त्याग उसे ही करना होगा। बाकी रानियों ने भी उसकी बात का समर्थन किया। छोटी रानी सब समझ चुकी थी। उसे पता था कि फल जानबूझकर 6 टुकड़ों में काटा गया है और उसे फल से दूर रखने की योजना बनाई जा रही है। लेकिन छोटी रानी के चेहरे में गुस्सा नहीं था। वह हल्के से मुस्कुराई और बोली, दीदिया, आप लोग चिंता क्यों करती है? आप फल केवल 6 टुकड़े हैं, तो आप सभी खा लीजिए। मैं फल के लिए झगड़ा आप नहीं करूँगी। बड़ी रानी मन ही मन बहुत खुश हुई। उन्होंने सोचा कि योजना सफल हो गई है। 6 रानियों ने फल के 6 टुकड़े खा लिए। छोटी रानी के लिए फल का एक भी टुकड़ा नहीं बचा, लेकिन छोटी रानी हार नहीं मानी। फल खाने से पहले उसे धोने के लिए जिस थाली पे फल रखा गया था, उसे थोड़ा सा पानी बचा हुआ था। छोटी रानी ने थाली उठाया और उससे बचा हुआ पानी पी लिया। बड़ी रानियां उसे देखकर मन ही मन हंसने लगी। उन्हें लगा कि अब तो छोटी रानी को कुछ नहीं मिलेगा और योजना पूरी तरह सफल हो गई। समय बीतता गया। कुछ सप्ताह बाद महल में एक अजीब खबर फैलने लगी। 6 बड़ी रानी के चेहरों पर तो कोई विशेष बदलाव नहीं था, लेकिन छोटी रानी के शरीर में परिवर्तन होने लगा। एक दिन राजवैद्य ने छोटी रानी की जांच की और राजा के सामने आकर मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, बधाई हो, छोटी रानी गर्भवती है। राजा को जब यह समाचार मिला तो मानो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने पूरे राज्य में मिठाइयाँ बंटवाई, मंदिरों में पूजा करवाई, यज्ञ करवाए, गरीबों को भोजन करवाया, महलों को फूलों से सजाया गया। लेकिन 6 बड़ी रानियों के चेहरे उतर गए थे।
वे एक दूसरे को देखने लगी। जिस छोटी रानी को वो फल से दूर रखना चाहती थी, वही महर्षि के वरदान की सबसे बड़ी अधिकारी बन चुकी थी। उन्हें क्या पता था कि ईश्वर का दिया हुआ वरदान किसी चालाकी से छीना नहीं जा सकता था, और यही घटना आगे चलकर पूरे राज्य की किस्मत बदलने वाली थी। राजा बार बार छोटी रानी के पास जाता और कहता, आज मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी का दिन है, भगवान ने आखिर हमारी प्रार्थना सुन ली। छोटी रानी भी बहुत खुश थी, लेकिन दूसरी तरफ 6 बड़ी रानियों के चेहरे पे खुशी नहीं थी। उनके मन में ईर्ष्या की आग और तेज हो गई थी। एक दिन 6 रानियां गुप्त कमरे में इकट्ठी हुई। सबसे बड़ी रानी ने कहा, अगर छोटी रानी न्याय संतान हो गई तो राजा को पूरा प्रेम उसी के परिवार को मिलेगा। दूसरी रानी बोली, हमें कुछ करना होगा। तीसरी रानी ने कहा, लेकिन क्या? कुछ देर तक कमरे में सन्नाटा रहा। फिर उनमें से एक रानी ने बहुत ही खतरनाक योजना बनाई। उसने कहा, जब छोटी रानी बच्चे को जन्म देगी तब हम उसके बच्चे को चुपचाप वहाँ से हटा देंगे और उसकी जगह कुछ एक छोटी चीज़ रख देंगे, जिसे देखकर राजा को लगे कि रानी ने कोई संतान नहीं बल्कि कोई अजीब चीज़ को जन्म दिया है। बाकी रानियां कुछ देर चुप रही। उन्हें पता था कि यह बहुत बड़ा अपराध होगा, लेकिन ईर्ष्या ने उसके विवेक को ढाक लिया था। आखिर सभी 6 रानियां उसकी योजना के लिए तैयार हो गई। दिन बीतते गए। छोटी रानी का समय पूरा होने वाला था। एक रात महल में अचानक हलचल मच गई। छोटी रानी को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई थी। राजा ने महल के दासियों और वैद्यों को बुलाया था। महल में हर कोई छोटी रानी और आने वाले बच्चे के लिए प्रार्थना करने लगा। कुछ समय बाद महल में बच्चे के रोने की आवाज़ गूंजी। लेकिन इस रात कुछ असाधारण हुआ था। छोटी रानी ने एक नहीं बल्कि 7 पुत्रों और एक पुत्री को जन्म दिया था। महल की दासियां यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई। एक के बाद एक सुंदर बालक और उनके साथ एक नन्ही सी बेटी। पूरे महल में खुशी की लहर दौड़ सकती थी, लेकिन 6 बड़ी रानियों के लिए यह खुशी नहीं बल्कि उनके षड्यंत्र का पूरा करने का अवसर था। उन्होंने पहले से ही अपनी योजना बना रखी थी। जब छोटी रानी प्रसव के बाद थककर सो गई थी, तब बड़ी रानियों ने दासियों को अपने पक्ष में कर लिया। उन्होंने नवजात बच्चों को चुपचाप वहां से उठा लिया। उन मासूम बच्चों को महल के पीछे एक सुनसान जगह पर ले जाया गया, जहाँ कूड़े और मिट्टी के ढेर पड़ा रहता था। वहाँ उन्होंने बच्चों को मिट्टी के नीचे छुपा दिया और उनकी जगह कपड़े में मिट्टी के कुछ बर्तन और चूहे रख दिए। सुबह जब राजा की खबर दी गई कि छोटी रानी ने बच्चों को जन्म दिया है, तो वह खुशी से दौड़ता हुआ महल की ओर उस कमरे की ओर गया। उसके मन में हजारों सपने थे। वह अपने बच्चों की पहली बार देखने के लिए उत्साहित था, लेकिन कमरे में पहुंचते ही उसकी खुशी हैरानी में बदल गई। उसने उन बच्चों की जगह मिट्टी के बर्तन और चूहे देखे। राजा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने पूछा, यह क्या? बड़ी रानियां पहले से तैयार थी। उन्होंने झूठ बोलते हुए कहा, महाराज, हमें भी समझ में नहीं आ रहा। छोटी रानी ने शायद संतान के स्थान पर अजीब चीज़ें जन्मे दी है। राजा के चेहरे पर दुख, आश्चर्य और क्रोध के एक साथ आ गया। उसने छोटी रानी की ओर देखा। बेचारी छोटी रानी खुद भी समझ नहीं पा रही थी कि उनके बच्चों का क्या हुआ। उसने कांपती हुई आवाज़ में कहा, महाराज, मैं सच कह रही हूँ। मैंने अपने बच्चों को जन्म दिया, 7 बेटे और एक बेटी। मैंने उन्हें अपनी आँखों से देखा था। लेकिन राजा उस समय इतना क्रोधित और दुखी था कि उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर सका। उसे लगा कि रानी ने उसे कोई बड़ा रहस्य छुपाया है। राजा ने कठोर आवाज़ में कहा, अगर यही सच है तो तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा छल किया है। छोटी रानी रोते हुए बोली, नहीं महाराज, मैं निर्दोष हूँ। मुझे नहीं पता मेरे बच्चों के साथ क्या हुआ है। लेकिन राजा ने उनकी बात नहीं सुनी। 6 बड़ी रानियों ने उनके विरुद्ध में ऐसी बातें कही कि राजा का क्रोध और बढ़ गया। आखिर राजा ने आदेश दिया कि छोटी रानी को महल से निकाल दिया जाए। जिस रानी को राजा सबसे अधिक प्यार करता था, वह रानी अब राजमहल के बाहर कर दी गई थी। उसके राजस्व वस्त्र और आभूषण छीन लिए गए थे। उसे महल में एक साधारण दासी की तरह रहने और काम करने का आदेश दिया गया। छोटी रानी के लिए यह सब किसी दुस्वप्न से कम नहीं था। वह दिन रात रोती, अपने बच्चों को याद करती। वह अक्सर अकेले बैठकर कहती, मेरे बच्चों, तुम जहाँ भी हो, ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे। एक दिन सच्चाई जरूर सामने आएगी। उसे नहीं पता था
कि उसके बच्चे जीवित हैं और उसकी प्रार्थना का उत्तर स्वयं प्रकृति देने वाली थी। महल के पीछे जहाँ उन 8 बच्चों को मिट्टी में छिपाया गया था, वहाँ कुछ दिनों बाद एक अजीब घटना हुई। वहाँ की मिट्टी से छोटी छोटी हरी पौधे निकलने लगी। कुछ समय में वहाँ 7 सुंदर चंपा का पेड़ उग गए। उन पेड़ों पर 7 अद्भुत चंपा फूल खिले और उनके बीच एक अलग प्रकार का सुंदर फूल भी खिला जो उन 7 फूलों के अलग दिखाई देता था। वह पारुल का फूल था। किसी को समझ नहीं आया कि अचानक वहाँ इतने सुंदर फूल कैसे उग आए। माली ने सोचा कि शायद यह ईश्वर का कोई संकेत है। वह रोज उन फूलों को देखने जाता। धीरे धीरे उन फूलों की सुंदरता पूरे महल में प्रसिद्ध हो गई। एक दिन राजा में महल में एक बड़ा उत्सव था। राजा ने माली से कहा, आज बगीचे के सबसे सुंदर फूल लेकर आओ, मैं उन्हें पूजा और सजावट के लिए इस्तेमाल करूँगा। माली फूलों की तलाश में महल के पीछे पहुंचा। उसने 7 चंपा के फूल और पारुल के फूल को देखा। उसने सोचा, ये फूल बहुत सुंदर है, इन्हें तोड़कर राजा के ले जाना चाहिए। जैसे ही उसने अपना फूल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, अचानक उससे आवाज़ सुनाई दी, हमें मत तोड़ो। माली डरकर पीछे हट गया। उसने चारों ओर देखा, वहाँ कोई नहीं था। उसने सोचा शायद उसे कुछ भ्रम हुआ है। फिर उसने दोबारा हाथ बढ़ाया। इस बार सभी फूलों से आवाज़ आई, हमें मत तोड़ो। माली की हाथ कांपने लगे। वह डरते डरते वापस महल भागा और राजा को सारी बात बताई। राजा की माली की बात पर विश्वास नहीं हुआ। वह स्वयं उस जगह गया। उसने देखा कि सचमुच वहाँ 7 चंपा के फूल और एक पारुल के फूल खिले हुए हैं। राजा ने माली से कहा, तुम उन्हें तोड़कर क्यों नहीं लाए? माली ने कहा, महाराज, जैसे ही मैं इन्हें तोड़ने जाता हूँ ये फूल बोलने लगते हैं। राजा ने इसे मजाक समझा। उसने स्वयं एक चंपा के फूल को तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन राजा की उंगलियां फूल के पास पहुंची। एक मधुर आवाज़ आई, हमें मत तोड़ो। राजा स्तंभ रह गया। उसने धीरे से पूछा, तुम कौन हो? कुछ पल तक कोई आवाज़ नहीं आई। फिर 7 चंपा के फूल में से एक ने कहा, हम तभी किसी के साथ जाएंगे जब हमारी माँ इन्हें अपने हाथों से छुएंगी। राजा के मन में एक अजीब सी हलचल हुई। उसने पूछा, तुम्हारी माँ कौन है? फूलों ने कोई उत्तर नहीं दिया। राजा ने कई बार पूछा, लेकिन फूल शांत रहे। उधर महल में छोटी रानी अब भी दासी का जीवन जी रही थी। वह रोज के महल के काम करती, लेकिन उसके मन में अपने खोए बच्चों की याद बनी रहती। एक दिन राजा ने उसे देखा। वह पहले जैसी राजसी पोशाक में नहीं थी। उसके कपड़े साधारण थे, चेहरे पर थकान थी और आंखों में वर्षों का दुख। राजा के मन में अचानक करुणा जागी। उसे अपनी छोटी रानी के पुराने शब्द याद आए। उसे याद आया कि उसने हमेशा कहा था कि उसके 7 पुत्र और एक पुत्री को जन्म दिया था। राजा के मन में पहली बार सवाल उठा, क्या मैंने छोटी रानी के साथ अन्याय तो नहीं किया? लेकिन वह अभी भी सच्चाई से अनजान था। उसने फूलों की बात याद आई। राजा ने सोचा, अगर फूलों ने कहा कि मैं अपनी माँ के हाथों से टूटूंगी, तो शायद उनकी माँ को उनके पास ले जाना चाहिए। राजा ने छोटी रानी को बुलाया। छोटी रानी डरते हुए राजा के सामने आई। राजा ने कहा, मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हें एक जगह ले जाना है। छोटी रानी चुपचाप राजा के पीछे चल पड़ी। जब वे महल के पीछे पहुँचे, छोटी रानी की नज़र उन फूलों पर पड़ी। उसका दिल अचानक तेजी से धड़कने लगा। उसे ना जाने क्यों उन फूलों को देखकर एक अजीब सा अपनापन महसूस हुआ। वह धीरे धीरे उनके पास गई। जैसे ही उसने 7 चंपा के फूल को हाथों से छुआ, फूलों से मधुर आवाज़ आने लगी, माँ। छोटी रानी वही स्तंभ रह गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी कांपती आवाज़ में कहा, कौन हो तुम? मुझे माँ क्यों कह रहे हो? तभी 7 चंपा के फूल, पारुल का फूल एक साथ चमकने लगे। चारों ओर रोशनी फैल गई, हवा में सुगंध भर गई और देखते ही देखते फूल बदलने लगे। 7 चंपा के फूल की जगह 7 सुंदर राजकुमार खड़े थे और पारुल की फूल की जगह एक सुंदर राजकुमारी खड़ी थी। छोटी रानी की आंखों के सामने उसके बच्चे जीवित खड़े थे। वह उन्हें देखकर रोने लगी। उसके 7 बेटे और बेटी ने अपने सीने से लगा लिया। वर्षों का दुख उस पल की खुशी के आंसुओं में बदल गया। राजा यह दृश्य देखकर पत्थर की तरह खड़ा रह गया। उसके पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं था। उसे अचानक समझ में आ गया कि छोटी रानी सच कह रही थी।
उसके बच्चे सचमुच जन्मे थे। उससे बहुत बड़ा अन्याय हुआ था। राजा ने बच्चे को देखा। उसके चेहरे पर वही चमक थी जो कि किसी राजवंश के बच्चों में होती है। उसने छोटी रानी की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। राजा ने कहा, मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं किया। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया। छोटी रानी ने कुछ नहीं कहा। वह केवल अपने बच्चे को देखती रही। राजा ने सातों राजकुमारों और राजकुमारी को अपने पास बुलाया। उसने उन्हें गले से लगा लिया। उस दिन पूरे राज्य में खुशियों की खबर फैल गई। लेकिन अब एक सवाल बाकी था, आखिर इन बच्चों के साथ ऐसा हुआ कैसे? माली ने राजा को बताया कि फूलों को बोलने से पहले उसने कभी ऐसी घटना नहीं देखी थी। फिर राजा ने महल के पुरानी दासियों और सेवकों से पूछताछ शुरू की। धीरे धीरे कई बात सामने आने लगी। कुछ दासियां डर गई थी और उन्होंने सच बता दिया। उन्होंने बताया कि 6 बड़ी रानी ने मिलकर छोटी रानी के बच्चे को जन्म के बाद वहां से हटाया था। राजा को यह सुनकर बहुत क्रोध आया। उसने 6 रानियों को अपने सामने बुलाया। राजा ने कठोर आवाज में पूछा, क्या यह सच है? 6 रानियां चुप रही। उसके पास कोई उत्तर नहीं था। आखिर उनके अपराध का सच सामने आ चुका था। राजा ने कहा, ईर्ष्या ने तुम्हें इतना अंधा कर दिया था कि तुमने निर्दोष बच्चों के साथ ऐसा अपराध किया और एक निर्दोष माँ को वर्षों तक दुख दिया। तुमने केवल छोटी रानी नहीं बल्कि पूरे राज्य के भविष्य के साथ धोखा दिया है। 6 रानी उनके अपराध के अनुसार कठोर दंड दिया गया और उन्हें राजमहल से हमेशा के लिए अलग कर दिया गया। राजा ने छोटी रानी को फिर से उसके राजसी सम्मान वापस दिया। उसके लिए महल को फूलों से सजाया गया। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। सातों राजकुमार और राजकुमारियों के सम्मान में गरीबियों को भोजन कराया गया। बच्चों को मिठाइयाँ बांटी गई और पूरे राज्य में खुशियाँ मनाई गई। लेकिन छोटी रानी ने एक बात कभी नहीं भूली। वह अपने बच्चों से कहती, बच्चों, जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई आए, हमें सच्चाई का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कभी किसी से ईर्ष्या मत करना चाहिए। किसी की खुशी देखकर दुखी मत न होना चाहिए, क्योंकि ईर्ष्या इंसान से ऐसा काम करवा सकती है जिसका पछतावा जीवन भर रहता है। 7 भाई अपने माँ की बातें ध्यान से सुनते। राजकुमारी भी अपनी माँ के पास बैठती और कहती, माँ, हम कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे। राजा भी उस दिन के बाद पहले से अधिक सावधान और न्यायप्रिय हो गया। उसे समझ आ गया था कि केवल राजा होना ही पर्याप्त नहीं है। एक राजा के लिए यह भी जरूरी है कि वह बिना पूरी सच्चाई जाने किसी भी विश्वास या अंधविश्वास का निर्णय ना करे। महल के पीछे वो चंपा और पारुल के पेड़ अब भी खड़े थे। हर साल जब उनमें फूल खिलते तो छोटी रानी उन्हें देखने जरूर जाती। वह फूल देखकर अपने जीवन के सबसे कठिन दिनों को याद करती, लेकिन उन यादों में दुख से ज़्यादा कृतज्ञता थी। उसे लगता था कि प्रकृति ने उसके बच्चों की रक्षा की थी। राजा भी कभी कभी उन फूलों के पास जाता और चुपचाप खड़ा रहता। वह उन पेड़ों को देखकर सोचता कि अगर सच्चाई की वह आवाज़ ना आई होती तो शायद वह अपने बच्चों, अपनी प्यारी रानी को हमेशा के लिए खो देता। समय बीतता गया। 7 राजकुमार बड़े होने लगे। वो बहादुर, दयालु और बुद्धिमान बने। उसकी छोटी बहन भी बहुत समझदार और करुणामयी बनी थी। राजा ने अपने बच्चों को हमेशा यही शिक्षा दी थी, राजपट केवल शक्ति ही नहीं बल्कि न्याय, दया से चलता है। और जब भी कोई महल में चंपा के फूल लेकर आता तो 7 भाई उसकी बहन मुस्कुराकर अपने माँ को देखते। उन्हें पता था कि उसके जीवन की शुरुआत एक फूल से नहीं बल्कि उनके माँ के प्रेम और सच्चाई से हुई थी। इस कहानी में सबसे बड़ी सीख यही है कि ईर्ष्या इंसान की बुद्धि छीन सकती है, लेकिन सच्चाई हमेशा के लिए दबाई नहीं जा सकता। कभी कभी सच्चाई आने में समय जरूर लगता है, लेकिन किसी न किसी रूप में अपना रास्ता बना लेती है। छोटी रानी ने कठिन समय में धैर्य नहीं छोड़ा। उसने अपने बच्चों की उम्मीद नहीं छोड़ी और अंत में उसी सच्चाई ने उसे उसका परिवार, उसका सम्मान और उसकी खुशी वापस दिलाई। ईर्ष्या और छल इंसान को गलत रास्ते पर ले जाते हैं, जबकि धैर्य, सच्चाई और प्रेम अंत में जीत दिलाते हैं। सच्चाई का कुछ समय के लिए छिपाया जा सकता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। यही कारण है कि आज भी जब भी चंपा के फूल खिलते हैं तो यह कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्चे रिश्तों का प्रेम और सच्चाई की रोशनी कितनी भी बड़ी अंधेरी रात को आखिरकार रोशन कर सकती है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज की यह खूबसूरत कहानी ने आपको बचपन की कोई प्यारी याद जरूर दिलाई होगी और साथ ही एक अनमोल सीख भी दी होगी। याद रखिए, ईर्ष्या इंसान को गलत फैसले करवा सकती है, लेकिन सच्चाई और धैर्य की जीत आखिरकार जरूर होती है।
अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें और हमें कमेंट में बताइए आपको कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा पसंद आया। हम फिर मिलेंगे बचपन की एक प्यारी सी कहानी और एक नई सीख के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए, कहानी सुनते रहिए और अपने दिल में प्यार और सच्चाई बनाए रखिए। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ रात्रि, अलविदा।